देखो बेटा, सो वी विल स्टार्ट अगेन। हम कहाँ पर थे? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे थे ना। यस सर। यस। कल हमने दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनाए थे बेटा। पैनल एक तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या थे बेटा? जो लोअर लोअर अनऑक्यूपाइड लोअर अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जो एनर्जी है, ऐसे कह सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग तो बन रहे थे बेटा कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से, और एंटी बॉन्डिंग कैसे बन रहे थे? सर डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वेव वेव। फेज कॉम्बिनेशन। डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से, यस और नो? वेव। यस सर। यस। तो बेटा एंटी बॉन्डिंग लोअर अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स थे। लोअर मतलब उनकी एनर्जी लेस थी, तो एनर्जी ऑफ ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होगी? इनकी एनर्जी ग्रेटर देन हायर ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, होमो। बेटा ल्यूमो का मतलब क्या था? लोअर अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये हायर ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी लोअर की ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ ऑफ ल्यूमो इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ होमो। 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 बेटा नहीं समझे बात? यस सर। अब देखो ल्यूमो अनऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड में मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें नोडल प्लेन आएगा या नहीं आएगा बेटा? नोडल यस प्लेन सर सर इसमें आएगा। होगा, मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की जीरो। और जो होमो है इसमें नोडल प्लेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। नोडल प्लेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। नोडल प्लेन इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो बेटा। ओके। यस सर। यस। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ये कह सकते हैं इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और ल्यूमो में क्या होंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो फोर्स रिपल्शन ऑफ रिपल्सिव रिपल्शन। फोर्सेस से बनेगा। और ये कौन से फोर्सेस से बनेगा? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस से। फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस से बनेगा, तभी तो उसकी एनर्जी कम होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस से बनेगा तो। सर नोडल प्लेन क्या है? क्या बेटा? नोडल प्लेन क्या है? नोडल प्लेन बेटा वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है ओके सर। बेटा। कौन पूछ रहा था? सर मनीषा। मनीषा, आगे बात समझ में? यस सर। द शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर कंबाइन हो रहे हैं बेटा, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से। देखो बीएमओ, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ए बी एम ओ मतलब मॉलिक्यूलर। एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा था? सर कंस्ट्रक्टिव से। कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन। कंस्ट्रक्टिव और एडिटिव भी बोल सकते हैं ना बेटा उसको, कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से। और ए बी एम ओ कैसे बन रहा था? सर डिस्ट्रक्टिव वेव डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से। फंक्शन। डिस्ट्रक्टिव और सब्ट्रैक्टिव वेव फंक्शन से। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये मोनोसेंट्रिक होते हैं बेटा। अभी बताऊंगा मैं इनके शेप बना के क्या होता है मोनोसेंट्रिक का मतलब। ठीक है।
नहीं ये इसमें नेक्स्ट लिख लेंगे कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन और ये डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ये इनकी ये कह सकते हैं एक नेक्स्ट डिफरेंस लोअर एनर्जी होगी इनकी और इनकी क्या होगी सर आइए हायर एनर्जी तो मोर स्टेबल कौन से होंगे बेटा ऐसे भी कह सकते हैं लोअर एनर्जी तो मोर स्टेबिलिटी और इनकी हायर एनर्जी Less. लेट्स स्टेबल लेस स्टेबिलिटी बोल सकते हैं नहीं ऐसे यस सर इनको बीएमओ को बेटा हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से इसमें सेम साइन के लोब्स कंबाइन होंगे और इसमें Different Different lobes. डिफरेंट और अपोजिट साइन लोब्स ठीक है बेटा यस सर अब लोब्स क्या होता है क्या लोब्स क्या होता है कौन पूछ रहा है बेटा सर आयुष आयुष लोब्स सेकंड चैप्टर में पढ़ाए बेटा हम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है जैसे पी ऑर्बिटल्स डम्बल शेप होते हैं पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बेटा डम्बल शेप के तो ये पी ऑर्बिटल के ये दो लोब हो गए लोब मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है ओके बेटा इन बीएमओ को ये भी कह सकते हैं हम कि ये इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे और एबीएमओ में Repulsive forces. सर रिपल्सिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे यस और नो यस सर Yes. Sir. बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात यस सर अब इसमें देखो सेम स्पिन के है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस between the region of nuclei of टू एटम्स दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी जब वो अप्रोच करेंगे तो इंक्रीज होगी और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी सर डिक्रीज Decrease. डिक्रीज हो जाएगी बेटा इनके अंदर डिक्रीजेस इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स दो अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में डिक्रीज हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई यस सर Yes. Sir. ये बीएमओ और एबीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंसेस अब देखो बेटा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जैसे अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़े थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये क्या पढ़ रहे हैं हम अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ठीक है बेटा तो क्या फर्क है इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पारुल बताना एक कोई बेसिक डिफरेंस बता बेटा सर वो एटम्स में बनते हैं और ये मॉलिक्यूल्स में वेरी गुड ये तो जनरल सी बात होगी बेटा इससे नाम से पता चल रहा है एक तो एटम में बनेगा और एक सर मॉलिक्यूल में तो बेटा इसमें ऐसे कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अराउंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सिंगल एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसमें क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ
मतलब ज़्यादा एटम्स होंगे इसके अंदर। तो ये कैसा होता है, मोनोसेंट्रिक हो गया ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, टू एटम्स टू और मोर एटम्स। तो ये कैसा हो गया, डाइसेंट्रिक। डाई और पॉलीसेंट्रिक बोल देंगे इसको हम। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बन रहे हैं बेटा, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेस स्टेबल होंगे इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। बेटा अगर सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक ऑर्बिटल से एक्सप्लेन कर देते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती ना ये। यस सर। यस देखो इनकी सिंपल शेप्स होती हैं और इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एस पी डी एफ से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। यस यस सर। और इनकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है बेटा, और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। यही होती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यस। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। ये डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बेटा क्लियर है या नहीं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंसेस। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से कौन मोर स्टेबल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल। अब देखो बेटा इसके अंदर एक जनरल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो उसके अंदर वो जो सारे रूल है ना जो अपन ने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी जब, ऑब्बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये नहीं पढ़े थे। यस यस सर। सर। तो वो जो है उन रूल्स को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे बेटा। ओके बेटा ओब्बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था ना, यस सर। यस। तो उनको फॉलो करेंगे। वाइल फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, while filling electrons in molecular orbitals, Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule are followed while filling electrons in molecular orbitals. Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, ये सारे फॉलो करेंगे बेटा हम जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तब। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। हंट्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब तक शुरू नहीं होगी जब तक, कोई भी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो। वेरी गुड, जब तक कोई भी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, अनलेस एंड अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक बेटा। अब देखो जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये इसके अंदर कुछ फीचर्स लिख रहे हैं, उन्हीं में है फीचर्स ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स should have
कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की? सर सिमिलर। सिमिलर। सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। ओके, सर सेम नहीं हो सकती। क्या? क्या कह रहा है बेटा? सर सेम नहीं हो सकती सर। बेटा सेम मतलब सेम तो होगी, सेम वाले तो कंबाइन हो ही हो जाएंगे। ओके सर। नहीं समझा बात? सर समझ गया। बेटा बोलो। यस सर। देखो सिमिलर एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे 2s ऑर्बिटल है तो 2s के साथ कंबाइन हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी इसके अंदर? सर सेम। और 2s 2p के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या हुई इसके अंदर? सिमिलर। सिमिलर। दोनों बातों में फर्क नहीं आया बेटा समझ में? सर आ गया। बोलो। यस सर। तो ये मतलब सेम सिमिलर एनर्जी और मतलब कंपेरेबल एनर्जीज होंगी जिनकी, उन्हीं के अंदर कंबाइन होंगे बेटा ये। तो 2s और 2p ये सिमिलर एनर्जी होगी। सेम चलो इसको तो सिमिलर एनर्जी होगी तो इनके अंदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे 2s के साथ ही कंबाइन होगा बेटा इसके अंदर। समझ गए बात? 2p ऑर्बिटल्स हैं एक का, तो दो ये जो जैसे ये 2s तो हो गया, मतलब ये 2s जरूरी नहीं है कि ये एक मॉलिक्यूल का और ये दूसरा मॉलिक्यूल के एटम दोनों सेम हो, एटम अलग अलग भी हो सकते हैं ना यस सर। बेटा। एटम अलग अलग मॉलिक्यूल भी मतलब जरूरी है क्या मॉलिक्यूल सेम एटम के बीच में ही बनता है? डिफरेंट एटम भी तो हो सकते हैं हेटेरो एटॉमिक। तो हेटेरो एटॉमिक के 2p Yes, 2p ऑर्बिटल्स होंगे तो 2p 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो होगी बेटा। ये थोड़ी है कि एग्जैक्टली सेम होगी। यस सर। ओवरलैपिंग एक्सटेंट शुड बी लार्ज। जितना ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी बेटा मॉलिक्यूल की। ओवरलैपिंग एक्सटेंट शुड बी लार्ज। लार्ज। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। देखो कैसे, जैसे ये एक 1s ऑर्बिटल हो गया, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये दूसरा 1s ऑर्बिटल हो गया बेटा। तो देखो ये आमने सामने से जब अप्रोच करेंगे ओवरलैप करेंगे तो एडिटिव वेव फंक्शन से इनसे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये इस तरीके का बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और यहाँ ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या बन गया अपने पास ये, इसको बोलेंगे हम सिग्मा 1s। तो सिग्मा है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब देखो अगर ये ऐसे होते, ये एक तो प्लस का ले लेते और दूसरा कैसे ले ले बेटा हम सर माइनस का। माइनस का। ये प्लस माइनस मतलब इनका चार्ज नहीं है, इनके वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट वेव फंक्शंस में हो गए ये। तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा, इसमें एक तो ऐसे बन जाएगा छोटा यूं, ये प्लस का, और एक ऐसे बन जाएगा, ये किसका हो गया माइनस का। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो ये तो हो गया तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ऐसे ही फिर 2s में हो जाएगा, ऐसे ही 3s के अंदर हो जाएगा। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। सर एक बार सर। क्या बेटा? यस सर। बेटा कोई बोल रहा है कुछ? सर एक बार दोबारा समझा दो, समझ। बेटा कोई कौन बोल रहा है, किसको समझ में नहीं आया बेटा?
सर यस यस बेटा देख, सेम फेज के अंदर ओवरलैपिंग होती है, सेम फेज के अंदर होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो ये प्लस प्लस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो ऊपर कर दिया हमने ड्रैग, उसको प्लस प्लस सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस तो 1s different 1s phase। के लिए तो ये हो गया बेटा अपोजिट फेज में। तो यस सेम फेज के अंदर होती है बॉन्डिंग, तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और अपोजिट फेज में होती है तो सब्ट्रैक्टिव वेव फंक्शन से Okay, sir। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ओके सर देख मैं दूसरा एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। यस बेटा, यहाँ पे ये एक पी ऑर्बिटल है, इसको हमने मान लिया 2pz, ये प्लस है और ये माइनस। अब इसके बगल में ये दूसरा 2pz आ गया, ये प्लस माइनस। तो यस सेम फेज में हुए, अपोजिट फेज में है ये, सेम सर सेम सेम फेज में। तो Yes, सेम फेज में है तो कौन सा बनेगा बेटा इससे, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? सर वो बॉन्डिंग शाबाश, बॉन्डिंग बन जाएगा। ये देखो प्लस प्लस के दोनों के मिक्स हो गए और ये दूर दूर किसके रह गए, नेगेटिव के माइनस के। तो जहाँ जहाँ से बेटा वो जो सेम फेज के मिक्स हुए हैं उस रीजन को तो बड़ा कर दो, सर तो ये बन गया। देखो ये कौन सा था, माइनस माइनस, और ये बीच में क्या आ गया अब इनके, ये आ गया बड़ा प्लस। तो ये सिग्मा 2pz, देखो को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही थी, ये एक्सेस के अलोंग होगी ना बेटा, तो ये सर। एक्सेस के अलोंग होगी तो कौन सी बोलेंगे इसको, को एक्सियल ओवरलैपिंग। और को एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगे। बेटा समझ गए? यस सर अब देखो सर। अपोजिट फेज में ले लो, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कौन से फेज में होगे बेटा, Different phase। phase opposite अपोजिट फेज। तो इनसे कौन सा बन जाएगा, सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग। अब देखो एंटी बॉन्डिंग छोटे छोटे बन जाएंगे और बीच में नोडल प्लेन आएगा नहीं आएगा, हमने डिफरेंस में भी लिखा था कि एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन हमेशा रहेगा। तो देखो रिपल्सिव इंटरेक्शंस वाला छोटा रह जाएगा, ये माइनस, और ये किसका हो गया, सर प्लस। plus का प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सिग्मा स्टार 2pz, और ये बीच में क्या आ गया इसके अंदर, nodal plane नोडल प्लेन। बेटा समझ गए, ये ओवरलैपिंग थी को एक्सियल, तो सिग्मा 2pz बन गया। अब देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। देखो बेटा प्लस प्लस का वो ऊपर हो गया और ये माइनस माइनस का। देखो उसमें मैंने ये कहा था बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो देखो ऊपर वालों में तो नहीं था नोडल प्लेन बॉन्डिंग में, ये बन गया पाई 2px। अगर ये px px 2px होंगे तो क्या बन जाएगा, पाई 2px, और y होंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, और 2py तो बन जाएगा पाई 2py। तो ये बीच में क्या हो गया, यहाँ पे एक nodal plane हमने कहा था ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन हो भी सकता है और नहीं भी हो, और एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन हमेशा होगा। अब देखो दूसरा एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से, इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें कौन सी होगी, अपोजिट फेज में होगी ना। यस सर। yes sir प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो देखो बेटा इसमें सबको अलग अलग कर दो, ये प्लस वाला है तो ये प्लस का बन गया, माइनस वाला है तो ये माइनस का, और ये इधर माइनस और ये इधर प्लस। देखो बेटा ये क्या है इसके अंदर, नोडल प्लेन, और ये क्या है इसके अंदर, नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन हो गए इसमें? 2 सर 2 नोडल पे हैं। 2 नोडल प्लेन हो गए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? पाई स्टार 2px और पाई स्टार, सर 2py। py दोनों की एनर्जी क्या होगी इनकी? सेम। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। yes sir Yes, sir. सर देखो बेटा अगर ऐसे हो, ये प्लस का है ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे बनेगा कुछ? नथिंग विल बी No, फॉर्म। sir. क्यों नहीं बनेगा कुछ भी? सर इसमें सर ना ही साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है और सर ना ही सर वो। और ऐसे कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर orientation ओरिएंटेशन। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है बेटा। इसमें बनेगा बेटा? सर नहीं बनेगा। वही रीजन आ जाएगा बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये भी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। समझ गए बेटा बात? Yes, sir. बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोई भी ऑर्बिटल्स ना बॉन्डिंग बनेगा उससे और ना ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बेटा बोलो क्लियर है नहीं सबको? यस सर। yes Sir. यस सर अब देखो बेटा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा बेटा? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स bond order is the number of bonds between the two bonded atoms. दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। ओके yes sir यस सर। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो कुछ बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे जितनी उनकी तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। Bond length. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir
bond order Yes, directly proportional to the bond dissociation energy and directly proportional to the bond energy नहीं है, bond angle, directly proportional to bond angle and inversely proportional to bond length. Bond length. अब देखो बेटा, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक. देखो बेटा, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स if all electrons are paired in the molecular orbitals, if all electrons are paired in the molecular orbitals, तो molecule कैसा होगा बेटा? then molecule is डायमैग्नेटिक, तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा. और इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, if electrons are unpaired in the molecular orbitals, then molecule is polymagnetic. पॉली नहीं बेटा, उसको बोलेंगे फिर हम पैरामैग्नेटिक. अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन Paramagnetic. Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक. ओके, अब देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल. देखो ऐसे कैसे बनेंगे इनके डायग्राम्स. बेटा H2 मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s ऑर्बिटल में. यस सर. तो देखो जब Yes, sir. अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होंगी तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. तो उसको नाम दे Yes, दिया हमने sir. सिग्मा 1s. देखो इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम है या नहीं है इनकी? बेटा ये एनर्जी का ऑर्डर है. तो देखो जो 1s ऑर्बिटल्स हैं उनसे एनर्जी कम है या नहीं है इनमें सिग्मा 1s की? है. है. Yes, sir. अब देखो एंटी बॉन्डिंग रिपल्सिव इंटरेक्शन से तो उसकी एनर्जी देखो मैंने ज़्यादा कर दी, ज़्यादा है ना बेटा प्योर से. तो ये कौन सा बन गया? सिग्मा स्टार 1s. देखो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन से सिग्मा 1s और रिपल्सिव इंटरेक्शन से सिग्मा स्टार 1s. तो देखो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाएंगे. बेटा बोलो. Yes, sir. तो एक एक इलेक्ट्रॉन देखो, पहले ओब्बो प्रिंसिपल यही तो कहता है ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट. तो पहले सिग्मा 1s में भरोगे या सिग्मा स्टार 1s में? Sigma 1s. सिग्मा 1s में. One. अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तुम तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2, एंटी बॉन्डिंग में 0. तो कितना आ गया बेटा? 1. तो 1 आ गया तो मतलब हाइड्रोजन के बीच में एक ही तो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट. अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका? नॉन जीरो. बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट. मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट करेगा बेटा. ओके. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है तो मॉलिक्यूल Adjust Adjust नहीं करेगा. करेगा. एग्जिस्ट नहीं करेगा. समझ गए बात? Yes, sir. अब देखो बेटा, इसमें तुम्हारे को मान लो H2 प्लस मॉलिक्यूल का बनाना है. तो H2 प्लस के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 हाइड्रोजन है. और ये मॉलिक्यूल होगा कैसे बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था और देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे ना इसमें,
तो पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। Diamagnetic। अब देखो बेटा H2 प्लस का बनाना है, तो H2 प्लस के अंदर देखो किसी भी एक ऑर्बिटल में से 1s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, यस और नो? Yes, sir. तो देखो मैंने इस साइड, मैंने राइट हैंड साइड वाले से बाहर निकाल दिया। तुम कोई ज़रूरी नहीं बेटा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम किसी से भी निकाल सकते हो। और ये दोनों जो डब्बे बनाए हैं ना, ये इधर अगर सेम ऑर्बिटल के हैं तो बराबर एनर्जी लेवल होना चाहिए इनका। ये इसकी एनर्जी होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो, तो कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से बन गया सिग्मा 1s और डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन से सिग्मा स्टार 1s। तो एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्टार। आएगा बेटा बस इसमें। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ माइनस 1 माइनस 0, तो बराबर हाफ आ गया ना, Minus 0. हाफ आ गया नॉन जीरो। इसका मतलब ये आयन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं Sir, नहीं करेगा। करेगा। करेगा बेटा, नॉन जीरो है, मैंने ये कहा है नॉन जीरो है तो एग्जिस्ट करेगा, और जीरो है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हाफ जीरो है या नॉन जीरो है? हाफ नॉन जीरो। So, non-zero. नॉन जीरो है तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। बेटा नहीं आई बात समझ में? Sir, आ गई। बेटा कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नो सर। अब देखो हीलियम का बनाना है, He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका क्या बॉन्ड होगा? बेटा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक एटम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। देखो ये दो हीलियम के एटम्स हो गए बेटा इसमें, तो ये दो हीलियम के एटम्स हो गए, तो ये बेटा ये कौन सा बन गया? सिग्मा 1s, और ऊपर वाला Sigma star 1s. सिग्मा स्टार 1s। देखो हीलियम के अंदर दोनों में दो दो होंगे ना बेटा इलेक्ट्रॉन्स, Yes, sir. तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन तो पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए, वो कहाँ चले जाएंगे? हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका? हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने? 2। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0। इसका मतलब बताओ He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? Sir, नहीं करेगा। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि क्योंकि जीरो है ना। zero है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब Zero है। उसके हीलियम के दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। बेटा बोलो क्लियर है नहीं? Yes, sir. यस। बेटा कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। यहाँ He2 तक, क्योंकि अब ऐसे ज़्यादा बनाते जाओगे ना तो इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ये। बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो हीलियम के बाद किसका आता है? लिथियम। लिथियम। तो लिथियम में बताओ बेटा Li2 का लिथियम। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं? देखो मैं एक पूरा ब्लॉक बना के दिखा रहा हूं तुम्हारे को किस तरीके से बनेंगे। देखो ये आपके पास है 1s। वन एस ये सिग्मा 1s, और ये बन गया बेटा सिग्मा स्टार 1s। ये दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
1s के बाद कौन सा आता है बेटा? 2s। नहीं बेटा, 2s में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन से कौन सा बन जाएगा ये? सिग्मा 2s। सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। बेटा सिग्मा 2s के बाद कौन सा आएगा बताओ? अरे 2s के बाद 2p आता है भाई। p में कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है बेटा? 3। अब देखो सिग्मा मोर स्टेबल होते हैं या पाई? सिग्मा। सिग्मा मोर स्टेबल है बेटा। तो देखो सिग्मा मोर स्टेबल है तो इसमें पीजेड के अंदर सिग्मा की ओवरलैपिंग होगी। तो पीजेड के हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा उसमें? देखो बेटा नीचे आ गई ये 2 पाई, और जबकि आने कौन चाहिए नीचे? बेटा बोलो। सिग्मा। सिग्मा नीचे आना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया? ये तो हो गया सिग्मा 2pz। और ये कौन से हो गए 2 वाले? ये पाई 2px, और इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, पाई 2p y। ये देखो हाई एनर्जी के हो गए 2। ये हो गया बेटा, ये है पाई स्टार 2px, और ये क्या हो गया? पाई स्टार 2py, और ये क्या हो गया बेटा? सिग्मा स्टार 2pz। यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर सिग्मा 2pz एनर्जी शुड बी लोअर बिकॉज, क्यों लोअर होनी चाहिए बेटा? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर होगी बेटा। क्यों? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होंगे बेटा? मोर स्टेबल होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर होनी चाहिए बेटा। क्यों? बिकॉज सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। स्टेबल। यस और नो? बेटा बोलो। यस सर। लेकिन बट एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज हाइयर। होनी चाहिए लोअर, लेकिन है क्या बेटा? हाइयर है। सर आइए बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस between 2s and 2p in case of 2s and 2p in case of कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन एटसेट्रा, इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस क्या होता है बेटा? उनमें लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के अंदर रिपल्शंस होंगी। Hence, due to repulsions among
सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz एनर्जी ऑफ रिपल्शंस की वजह से एनर्जी बढ़ेगी बेटा? एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz गेट्स हायर्ड अप, ये आएगा बेटा इसके अंदर रीजन। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर, यस सर। बेटा समझ गए क्या कि सिग्मा Yes, 2pz एनर्जी शुड बी लोअर? क्यों लोअर होनी चाहिए? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, बट एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz हायर हो जाएगी बेटा। क्यों हायर हो जाएगी? बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p। तो इन केस ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन एटसेट्रा, उनके केस में लेस होगी, तो उनकी रिपल्शंस की वजह से सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s के बीच में रिपल्शंस की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी। हाइयर। समझ गए बात? बेटा बोलो। यस सर, यस सर, यस। अब देखो पाई के अंदर साइड वाइज रिपल्शंस होते Yes, हैं, sir. तो अब सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz, तो सिग्मा स्टार 2pz के अंदर क्या होगा? सबसे ऊपर क्यों आ गए वो? क्योंकि अपोजिट फेज में जब को एक्सियल अप्रोच होगी, तो को एक्सियल अप्रोच की वजह से अपोजिट फेज में एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेटा, इसलिए वो टॉप के ऊपर आएंगे। तो ये पैटर्न होगा। दिस पैटर्न इज फॉर molecules except ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, नियोन, Ne2, इन सब के अलावा सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा बेटा ये। तो इसमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर, कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट कर दो, तो उससे पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये इनके क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो बीच में बना है सिग्मा और पाई, ये क्या है? ये बीच वाले क्या बन गए बेटा अपने पास? क्या नहीं होगा क्या बेटा? इनके ऊपर सर, इनके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? बेटा इनके ऊपर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके सिग्मा 2pz और सिग्मा ये 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है तो रिपल्शंस कम होगी, रिपल्शंस कम होगी तो जो नॉर्मल पैटर्न आएगा वही आएगा। ओके सर। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एस एंड 2p। 2s और 2p के बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा बेटा इसके अंदर। ओके बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो जो ये जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा उनके अंदर ये सिग्मा 2pz नीचे आ जाएंगे और ये पाई 2px और 2py ये कहाँ चले जाएंगे? सर ऊपर। ये ऊपर आ जाएंगे। ऊपर। बेटा समझ गए बात? यस यस यस। देखो मैं वो बॉक्स बना देता हूँ बेटा, कंप्लीट सेम रहेगा फॉर O2, F2 and Ne2 ऑल सेम एक्सेप्ट P वाला। P वाले में ऐसे हो जाएगा जब 2pz की एनर्जी कम होगी तो नीचे कौन आ जाएगा उसके अंदर? सिग्मा 2pz। उनमें तो ऊपर था ना बेटा, और बीच में कौन आ जाएगा इसके अंदर? पाई आ जाएगा, पाई 2px और ये क्या आ जाएगा? पाई 2py। ये क्या हो गया बेटा? सिग्मा स्टार 2pz एंड दिस इज पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।